भारत का डीआरडीओ बनाने जा रही है दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसका किसी को अभी तक पता भी नहीं था। लेकिन अभी डीआरडीओ अलग ही मोड में आ गया है, जो अभी कुछ समय में दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डालेगा। और साथ ही भारत का डीआरडीओ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भला ऐसी कौन सी घोषणा है जिसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। आप सभी को बता दें कि भारत का डीआरडीओ अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भी नहीं है, जो दूसरी ओर चीन के डंके बजने शुरू हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को अब बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो अभी भी गरीब देशों से पैसे खा खाकर अपने पेट को फुल कर लिए है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करने वाला है, बल्कि भारत अब ऐसी चीज़ देने जा रहा है जो अभी तक इतने कम दामों में किसी ने भी नहीं दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे तो भारत का नुकसान हो जाएगा, लेकिन इससे भारत का नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए इस पूरी खबर को जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होगी। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स F-35 लाइटनिंग नाम की 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाती है। और भारत के डीआरडीओ के वर्ल्ड रिकॉर्ड से इस कंपनी को $1 ट्रिलियन का नुकसान होने जा रहा है। और ऐसे ही कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके बैंड बजने वाले हैं। और अभी से ही इन कंपनियों के माथे से पसीना बहने लगा है। और आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी बोइंग, जो कि अमेरिका के फाइटर जेट्स F-15 और F-18 बनता है, इस दो कंपनियों ने दुनिया के पूरे फाइटर जेट के मार्केट पर कब्जा कर रखा था, जो कि 50 से $60 बिलियन का है। लेकिन अब इन कंपनियों का कब्जा नहीं बल्कि कचरा निकलने वाला है। और अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल में यह ट्रिलियन तक पहुंच जाने वाला है। और इस मार्केट में सबसे बड़ी एंट्री हुई है भारत के डीआरडीओ की, क्योंकि डीआरडीओ ने एक ऐसा फाइटर जेट बना लिया है जो कि ना 5th जनरेशन का कहा जा सकता है, ना ही 6th जनरेशन का। 5th और 6th जनरेशन यानी कि जो अभी टेक्नोलॉजी मौजूद है उससे 5 जनरेशन ज़्यादा एडवांस, मतलब 5.5 जनरेशन का एक डेंजरस लड़ाकू विमान बनाने में सक्सेस हासिल की है हमारे भारत के डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स ने। लेकिन उससे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने जो ये प्रोटोटाइप बनाने की बात कही है वह लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के डेंजरस लड़ाकू विमानों से काफ़ी ज़्यादा सस्ता होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत बड़े पैमाने पर सस्ता। दरअसल दोस्तों, आप सभी ने कुछ समय पहले देखा होगा कि इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस की थी उसमें नासा को बुरी तरह से कैसे पछाड़ दिया। और अब वह बिलियन और ट्रिलियन ऑफ डॉलर हो गई है। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया भी है, हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इस वजह से वह भारत पर बरसने वाला है। रीज़न क्या था कि एक रॉकेट को लॉन्च करना और उस सैटेलाइट को स्पेस में प्लेस करना, इसमें अमेरिका 550 करोड़ खर्च कर देता था एक सैटेलाइट के लिए। लेकिन भारत का इसरो इस सैटेलाइट को सिर्फ 20 करोड़ में लॉन्च कर देता था। अब देखिए, जिस भी देश को अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है तो अब वो अमेरिका के पास जाएंगे या भारत के पास, जाहिर सी बात है। जहां पर पैसे कम लगेंगे वहां पर वह देश आएंगे। इस वजह से अमेरिका भारत पर पहले ही भड़क चुका है। अब वैसे ही भारत के डीआरडीओ ने बहुत कम लागत में फाइटर जेट डेवलप कर लिया है। और आने वाले साल के अंदर, अबाउट मान के चलिए 2-3 साल के अंदर, वह 5 प्रोटोटाइप रेडी कर रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने $1.9 बिलियन रिलीज भी कर दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, MCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये डिज़ाइन कर रहा है। डीआरडीओ से उसकी डिज़ाइनिंग में अप्रूवल भी मिल चुका है। इंडियन आर्मी से 5 अलग अलग प्रोटोटाइप और अभी मौजूद टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बना ली है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं डीआरडीओ ने यह कारनामा कैसे किया। भारत का ये खतरनाक फाइटर जेट F-35 और A-1 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान से भी ज़्यादा बिकेगा। भारत को असली मेड फाइटर जेट्स की ज़रूरत थी और भारत ऐसी टिकाऊ टेक्नोलॉजी, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाह रहा था जो कि खुद इंडिया का हो और उस टेक्नोलॉजी पर खर्च भी कम होता हो और किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ता। और इसलिए डीआरडीओ ने इंडियन मिलिट्री और इंडियन एयर फोर्स की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए 4 पॉइंट पर काम किया। पहला था सुप्रीमेसी, यानी अगर दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट चाहे कितना ही एडवांस क्यों ना हो, वह अगर भारत की वायु सीमा के अंदर इंटर करता है तो हमारे AMCA डेंजरस एडवांस्ड जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट होंगे, ये किसी भी हालत में घर के अंदर घुसने वाले उन फाइटर जेट का सामना कर सकते हैं। डीआरडीओ के पास F-35 जितना बजट नहीं था, क्योंकि F-35 का कास्ट बहुत ज़्यादा था। एक एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए डीआरडीओ को सब कुछ बहुत कम बजट में करना था, तो उन्होंने
उन्होंने सबसे पहले लिस्ट बनाई कि क्या क्या गोल्स रखने हैं। उन्होंने उस पर फोकस किया। पहला था सुप्रीमेसी। हमारे स्काइप के अंदर कोई घुसता है तो कंप्लीट डोमिनेंस हमारा होना चाहिए, मतलब हमारे पास ऐसे फाइटर जेट होने चाहिए कि उन विदेशी फाइटर जेट को खदेड़कर बाहर निकाल सके, डिस्ट्रॉय कर सके। दूसरा गोल था कि अगर जरूरत पड़े तो भारत की एयरफोर्स को दुश्मन देश की सीमाओं के पार जाना पड़े और दुश्मन देश की वायु सीमा में इंटर करना पड़े तो इस प्रकार के फाइटर जेट होने चाहिए जो कि सांप कर सके एनिमी के एयर डिफेंस को। इसे SCAD या फिर स्प्रे ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कहा जाता है, यानी इस प्रकार के फाइटर जेट्स जिन्हें दुश्मन के रडार जल्दी ना पकड़ पाए और दुश्मन देश के रडार को डिटेक्ट कर ले, और खुद जल्दी डिटेक्ट ना होने वाले फाइटर जेट बनाना जिनको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो और समय लगे, और उतनी देरी में ये फाइटर जेट्स अंदर जाकर जो रडार लोकेशंस है जहां पर दुश्मन देश में रडार रखी हुई है उसे पूरी तरीके से ब्लाइंड कर दे, उसके बाद हमारी पैदल सेना अंदर एंटर कर जाए। तो कम से कम ये कैपेबिलिटी फाइटर जेट्स के अंदर होनी चाहिए जो भारत के DRDO ने तय किया है। सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस की तीसरी चीज ये है कि एटलीस्ट इसके पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि दुश्मन देश की जो आर्मी की चौकियां होती है उसे तबाह करने में वह सक्षम रहे। उसके अंदर यह अटैकिंग फीचर्स होने चाहिए। जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक अप आ चुकी है, साइबर अप आ चुकी है, ऐसी स्थिति में सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। जो पहले अपने दुश्मन को देख लेगा उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, उसकी लोकेशन होगी और उस लोकेशन पर बहुत दुश्मन को टारगेट कर सकता है, और जो बाद में देखेगा वह पहले मर जाएगा। तो इस तरीके का फाइटर जेट हमारे भारत देश का DRDO बना रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।